नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे फोटोशॉप के साथ दो हाथ इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम एडोब ब्रिज के बारे में और बेहतर तरीके से जानेंगे। पिछली बार हमने यहाँ पे जो फाइल है एडोब ब्रिज में, तो उसका अगर ओपन विथ जो है वो चेंज कैसा करना वो हमने सीखा था। जैसे एडिट में जाके हमने प्रिफरेंस में जाके यहाँ जेपीजी जो है उसका जो एक्सटेंशन है ओपन विथ जो है वो फोटोशॉप की जगह इलस्ट्रेटर किया था और यहाँ ओके किया था। तो ये जो इमेज है वो इलस्ट्रेटर में ओपन हो रही थी। तो लेकिन अगर हमें ये मालूम करना है कि पहले कौन सी इसमें ओपन होती थी, तो यहाँ पे ये ऑप्शन है। यहाँ पे वो बताता है कि पहले वो इमेज कौन से एप्लीकेशन में ओपन होती थी। और अभी ये एक्सरसाइज में हम यहाँ से शुरू करेंगे कि सबसे पहले हम ये एरो बार के बारे में जानेंगे। ये हमारे इंटरनेट एक्सप्लोरर में या क्रोम में जो होता है बैक और फॉरवर्ड का, वैसा ही है ये। तो जैसे ये यहाँ ऑप्शन अगर मैं करता हूँ तो मैं अभी ये फोल्डर में आ गया हूँ CS5 से ओल्ड में। तो यहाँ बैक का एरो आ गया, गो बैक आ गया। तो ये देखिए यहाँ फॉरवर्ड का भी ऑप्शन आ गया, ये हो गया। उसके बाद ये है, यहाँ पे हम जो रिसेंट फोल्डर है वो भी देख सकते हैं कहाँ कहाँ गए थे। फेवरेट भी हम ऐड कर सकते हैं, दिस पीसी वगैरह वगैरह। और ये रिसेंट फोल्डर हमने पहले देखा ही था, वो भी ऑप्शन है। और ये ऑप्शन के बारे में मैंने अभी आपको बताया है, गेट फोटोज फ्रॉम कैमरा। यहाँ कुछ डिटेक्टेड नहीं है। अगर यहाँ कुछ कैमरा वगैरह लगा होता तो फोटोज डाउनलोड करने में हमें आसानी होती है। या और ऑटोमेटिक रीनेम का भी ऑप्शन है इस। वैसे ही ये बाजू में जो है रिव्यू मोड है, उसके बाद बैच रीनेम है, ऑटोमेटिक रीनेम कर देता है। और ये फाइल इन्फो है। तो ये मैं यहाँ फोटोज़ में जाता हूँ, यहाँ ये इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे फाइल इन्फो ये आ गया है। ये देखिए, ये जो हम फोटोशॉप में फाइल इन्फो देखते हैं वही हम ये यहाँ पे भी देख सकते हैं। यही है उसका शॉर्टकट भी है। उसका शॉर्टकट कंट्रोल I है। बैच रीनेम का शॉर्टकट जो है वो Ctrl+Shift+R है। बैच रीनेम बोले तो ऑटोमेटिक कैमरा से जो आप फ़ोटो निकालते हैं वो बहुत सारे फ़ोटो को ऑटोमेटिक वो रीनेम कर देता है। और ये रिव्यू भी है। ओपन इन कैमरा रॉ, इसके बारे में हम बाद में जानेंगे। और ये जो लेफ़्ट राइट का जो ऑप्शन है इसके शॉर्टकट भी है। तो कंट्रोल लेफ्ट एरो दबाएंगे तो हम पीछे जाएंगे, और कंट्रोल राइट एरो दबाएंगे फॉरवर्ड होगा, लेफ्ट दबाएंगे तो रिवर्स होगा। ये देखिए, ये मैं शॉर्टकट दबा रहा हूँ तो ये आगे पीछे हो रहा है। फॉरवर्ड करने का और एक ऑप्शन भी है, उसके बारे में हम जानेंगे। ये अगर मैं अभी CS5 के फोल्डर में हूँ और यहाँ से मुझे ये एरो पे अगर क्लिक करता हूँ तो वो आगे का जो फोल्डर है ये यहाँ पे का वो बताता है। उसके ऊपर मैं अगर क्लिक करता हूँ तो उसके बाद का भी अगर एरो पे क्लिक करूँ तो ये न्यू फोल्डर के बारे में बताता है। यानी हम यहाँ से भी फॉरवर्ड जा सकते, हम बैकवर्ड आ, हम फिर से फॉरवर्ड हो। और हम यहाँ पे खुद एडिट भी कर सकते हैं यहाँ पे अगर हम करना चाहे तो, और खुद का पाथ डाल सकते हैं अगर हमें पता है कि मुझे E: पे जाना है फलाना फलाना फोल्डर में, तो वैसे भी हम जा सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है। अभी ये साइट के सब मेन्यू हो गए हमारे। अब इधर देखिए, ये है वर्क स्पेस है, ये इसेंशियल वर्क स्पेस है यहाँ पे। उसके बाद ये फिल्म स्ट्रिप है, ये मेटा डेटा है जो फाइल इन्फो में होता है। और ये आउटपुट ऑप्शन है। यहाँ हम सर्च के बारे में जानेंगे। तो यहाँ हम सर्च में फाइल नेम भी डाल सकते हैं, या फिर फाइल का जो मेटा डेटा है वो भी हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं। तो या ये भी कर सकते हैं। यहाँ ये जो है ऑप्शन, इसको हम कॉम्पैक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ क्लिक कर देता हो तो ये देखिए ये कॉम्पैक्ट हो गया है, यानी ये छोटा हो गया है, ब्रिज मिनी टाइप में हो गया है। तो ये सर्च करके आसान हो जाता है। यहाँ से फाइल रख करके फ़ोटोशॉप में लेना है या फिर
डायरेक्ट क्लिक करके भी हम ओपन कर सकते हैं। ये इलस्ट्रेटर में ओपन हो, उसको मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ से हम डायरेक्ट जो है वो इमेजेस, यहाँ 2 इमेजेस को क्लिक कर दिया, दोनों भी यहाँ हम फोटोशॉप में फट से ओपन कर सकते हैं यहाँ क्लिक करके। इसीलिए ये मिनी ब्रिज काम में आता है। तो इसका जो शॉर्टकट है वो कंट्रोल एंटर है मिनी ब्रिज के लिए। ये देखिए ये फुल स्क्रीन हो गया और कंट्रोल एंटर दबाया तो ये मिनी भी हो गया। और ये सर्च बार में हम सर्च भी कर सकते हैं कुछ अगर चाहे। अब हम जानेंगे, फुल स्क्रीन कर लेता हूँ पहले। यहाँ जो ऑप्शन है इसके बारे में, ऑलवेज हाई क्वालिटी। ये जो थंबनेल इमेजेस दिख रही है इसकी क्वालिटी, अगर आपका रैम कम है तो हम ये यहाँ पे प्रिफर्ड एम्बेड मोड, हाई क्वालिटी, ऑन डिमांड, ये तीनों भी ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। तो जो आपको फास्टर लगे वो हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन बेस्ट ऑलवेज हाई क्वालिटी ही बेस्ट रहता है। उसके बाद का जो ऑप्शन है ये स्टार वाला ऑप्शन है। तो इसके लिए हमें पहले कुछ इमेजेस को स्टार्स देने होंगे। तो हम ये जो इमेज है इसको हम 4 स्टार दे देते हैं। ये जो इमेज है इसको 5 दे देते हैं। इसको जो है 2 दे देते हैं, 3 दे देते हैं और इसको फिर 4 दे देते हैं। तो अगर बहुत सारी इमेजेस है और हमें स्टार के हिसाब से अगर चूज़ करना है, हम यहाँ 4 स्टार करते हैं तो 4 स्टार या उससे ज़्यादा स्टार वाली इमेज यहाँ दिखेगी। अगर हम इसको 2 स्टार कर दे, 3 स्टार कर देते हैं तो ये 2 और मोर स्टार वाली इमेजेस यहाँ दिखेगी। और अगर 1 और मोर स्टार वाली बताएंगे तो यहाँ मोर 1 स्टार से ज़्यादा स्टार वाली इमेजेस यहाँ दिखेगी। तो ये क्लियर फिल्टर भी हम यहाँ से कर सकते हैं। ये कब काम में आता है कि हमें कुछ इमेजेस है उनको स्टार दे के रखे हैं और हमें वही देखनी है, तो उसके लिए ये काम में आता है ऑप्शन। उसके बाद जो ऑप्शन है ये सॉर्ट बाय का ऑप्शन है। यहाँ मैंने अभी सॉर्ट बाय फाइल नेम किया हुआ है। ये सबसे बेस्ट होता है। डेट मॉडिफाइड वाला जो ऑप्शन है उस पे ऊपर आप क्लिक रखिए, क्योंकि जो लास्ट में हमने एडिट की है इमेज वो हमें सबसे ऊपर दिखेगी, जैसे कि यहाँ दिख रही है। तो ये अगर आपके फोल्डर में बहुत सारी इमेजेस हो और आपको लास्ट में एडिट की हुई इमेज अगर ऊपर देखनी है, या फिर नई इमेज जो आपने सेव की है वो अगर आपको देखना है, तो वो आपको पट से ऊपर दिखेगी अगर आप उसको डेट मॉडिफाइड पे क्लिक करते हैं। तो जनरली मैं डेट मॉडिफाइड ही प्रीफर करता हूँ। आपके हिसाब से आपको जो प्रीफर्ड लगे। यहाँ बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे फाइल नेम है, टाइप है, डेट क्रिएटेड है, मॉडिफाइड है, साइज है, डायमेंशन, रिजोल्यूशन, कलर प्रोफाइल, लेबल, रेटिंग, जो हमने स्टार रेटिंग दिया था वो भी है, और बाय कीवर्ड ये भी है, या मैन्युअली आप भी कर सकते हैं। और कुछ तरीके हैं, ऐसे अलग अलग तरीके से हम इसको सॉर्ट कर सकते हैं। ये डेट मॉडिफाइड में जो ये एरो है, ये एरो के बारे में जानना ज़रूरी है। ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में बताता है। अगर ये हम डिसेंडिंग ऑर्डर करेंगे तो ये देखिए, ये जो पहले वाली इमेजेस है वो यहाँ दिखेंगी और बाद में जो एडिट की हुई है वो नीचे दिखेंगी, ऐसा भी होता है। तो ये एरो के बारे में हमें ज़्यादा पता होना चाहिए। और इसके बाजू में जो ऑप्शन है ये देखिए, रोटेट का ऑप्शन है। ये इमेज हम रोटेट कर सकते हैं, यहाँ से भी ये ऐसे रोटेट कर सकते हैं, या फिर क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकते हैं। ये क्लॉकवाइज रोटेट हो गई है इमेज। उसके बाद रिसेंट के लिए हम यहाँ से भी जा सकते हैं। उसके बाद आपको न्यू फोल्डर क्रिएट करना है तो ये यहाँ से न्यू फोल्डर भी क्रिएट होता है। उसका जो शॉर्टकट है वो Ctrl+Shift+N है। और अगर हम कोई डिलीट करना चाहिए इमेज तो डिलीट का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। फाइल में देखिए ये कंट्रोल डिलीट उसका ऑप्शन है। और जो हमने नया फोल्डर बनाने के लिए Ctrl+Shift+N है। अगर हमें फोल्डर कोई याद नहीं आ रहा है और हमें अगर ये पैनल को ये यहाँ से यहाँ तक अगर घुमाते रहेंगे तो ज़्यादा टाइम जाएगा। तो इसलिए अगर हम इसके बजाय अगर ये पैनल को हम बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके हम इजीली बड़ा कर सकते हैं इसको, और छोटा करना है तो छोटा भी कर सकते हैं।
ये आपके ऊपर है, आप क्या चाहते हैं। वैसे ही यहाँ पे जो प्रीव्यू दिख रहा है इसको बड़ा करना है तो यहाँ से हम बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए, ये और बड़ा हो सकता है जैसे हम चाहे। ये इमेज अगर ले तो ये ज़्यादा बेटर दिखेगी, तो ये ऐसा भी हो सकता है। तो इस तरह से हम प्रीव्यू भी कम ज़्यादा कर सकते हैं या फोल्डर भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है, आपको कैसा चाहिए एडोब ब्रिज। अगर हम टैब दबाएंगे तो आजू बाजू का जो हमें प्रीव्यू दिख रहा था, फोल्डर दिख रहा था, वो गायब हो जाएंगे और फिर से अगर हम टैब दबाएंगे तो वो वापस आ जाएंगे। मैं आपको अब एडोब ब्रिज की सबसे खास बात बताता हूँ कि हम अगर विंडोज़ में कोई इमेज कुछ सर्च करते हैं, जैसे ये जो फाइल है इसमें जाके मैं यहाँ पे अगर फाइल नेम डालता हूँ तो ये देखिए गर्ल फाइल नेम डाला तो वो गर्ल नाम से ये फोल्डर में जितनी इमेजेस है वो सब आ गई है। लेकिन अगर यही हम एडोब ब्रिज में करते हैं तो यहाँ पे अगर हमें फाइल इन्फो भी ढूंढना है तो उनमें अगर हम मेटा डेटा भी सर्च करना चाहते हैं, जैसे मैंने फाइल इन्फो जो बताया था फोटोशॉप में, उसमें अगर कुछ टैग दिए हुए हैं और वो टैग अगर हम यहाँ सर्च करते हैं तो वो फोटोज़ भी हमें सर्च होते हैं। तो विंडोज़ में सर्च करने से बेस्ट है आप एडोब ब्रिज में सर्च कीजिए, आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। इसके बाद के वीडियो में हम एडोब ब्रिज के इंटरफेस के बारे में जानेंगे। और आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।